फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? ऑप्शन 2, संघवाद। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबद्ध है? ऑप्शन 4, बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है। दिए गए 4 अक्षर वाले अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। सबसे पहले बदलते हैं अंग्रेजी जो देखिए, जैसे कि पहला शब्द है स्टीड, लिख लेते हैं STED, और आगे कामा क्या दिया हुआ है LAYM, फिर क्या है JOEK, और चौथे नंबर पर है CLDP। तो क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है प्रत्येक अक्षर को। तो S के बाद देखिए, पहले शब्द में देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है, उसके बाद T के बाद क्या आता है, U आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, और D के बाद क्या आता है, E। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले अक्षर से बदल देंगे प्रत्येक अक्षर को। L के बाद क्या आता है, M, A के बाद आता है B, Y के बाद आता है Z, और M के बाद आता है N। अब देखिए कामा लगाएंगे, फिर J के बाद क्या आता है, K, O के बाद क्या आता है, P, E के बाद क्या आता है, F, K के बाद क्या आता है, L आता है, उसके बाद फिर कामा, C के बाद क्या आता है, D, L के बाद क्या आता है, M, D के बाद क्या आता है, E, और P के बाद क्या आता है, Q। ये आपके हो गया। आगे कहते हैं, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों एक भी स्वर नहीं होगा। तो देखिए पहले में देखिए एक स्वर आपका आ रहा है, दूसरा भी स्वर आ रहा है, तो पहले में तो है। अब देखिए दूसरे में, दूसरे शब्द में इसमें है स्वर नहीं, तीसरे में देखिए इसमें है स्वर नहीं, और इसमें देखिए इसमें आपका स्वर है एक। स्वर कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये होते हैं। तो कितने में आ रहे हैं स्वर, 2 में आ रहे हैं आपके, 2 में आपके स्वर आ रहे हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका और लास्ट वाला हो गया। पहले में U और E आ रहा है और चौथे में E आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला, धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसी प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन 1, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? तो ऑप्शन 1, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा, यहाँ पर जगह खाली है, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। अगला सरल करना है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। सभी को जोड़ते हैं, 4 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 6 19, 19 की 9 हाथ से लगा 1, तो 1 और 5 4, फिर 4 1 5 हो जाएगा, और 5 और 3 8, तो 89 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है, ये क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अगला है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, केवल कथन दूसरा सही है। जो सही कथन है उसको देख लेते हैं, क्या कहता है दूसरा कथन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करती है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन 4, त्रिपिटक।
अगला निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे। बंधीस मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। अगला है आपका, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो ऑप्शन है पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। अगला, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। अगला, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो ऑप्शन 2 सी पर स्थित होगी। अगला है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो ऑप्शन 4 भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। सरल करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए गाइस, 3x का x माइनस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, अब 3x का 6 में करेंगे तो 6 का 18x हो जाएगा, और फिर प्लस है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24, माइनस 9 प्लस 24 और माइनस का x क्यूब। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3x स्क्वायर से में x स्क्वायर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, माइनस माइनस का 18x है और प्लस का 6x है। ओके, तो माइनस के 18x में से 6x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 12x। फिर देखिए 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 15 बचेगा, और आगे है माइनस का x क्यूब। इसको और सिंपल फॉर्म में सेट करते हैं, पहले नंबर लाते हैं 15, फिर माइनस का 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। ये हो गया। ये देखिए किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। देखिए ऊपर आपके ये दिए गए हैं शब्द, इनमें जो तरीका लगेगा वही तरीका वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है। पहले देखिए हम लोग पार्ट्स के लिए देख लेते हैं, पार्ट्स के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, PARTS। पी का अल्फाबेट कोड कितना होता है 16, ए का कोड कितना होता है 1, आर का होता है 18, टी का कितना होता है 20, एस का होता है 19। इससे क्या बनना है आपका बी डबल बाई। आर का कोड कितना होता है 18, डी का कोड होता है 4, वी का होता है 22, बाई का होता है 25, बाई का होता है 25। तो देखिए 16 से 18 बना, कितना आपका जुड़ा 2, 1 से 4 बनना कितना जुड़ रहा है 3, 18 से 22 बना कितना जुड़ा 4, 20 से 25 बनना कितना जुड़ रहा है 5, और 19 से 25 बनना कितना जुड़ रहा है 6। मतलब 2 से स्टार्ट हुआ और 6 तक गया, एक एक की वृद्धि हुई। अब देखिए क्लोज में देखते हैं क्या तरीका लगता है। क्लोज के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, CLOSE। सी का कोड कितना होता है 3 होता है, एल का कोड कितना होता है 12, ओ का कोड होता है 15, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। इससे क्या बनना है आपका EOSXK। ओके, तो यहाँ पर यस है एक्स की जगह एस। अब इनके भी अल्फाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, ओ का होता है 15, एस का कोड कितना होता है 19 होता है, एक्स का कोड कितना होता है 24 और के का होता है 11। अब देखिए 3 से 5 बनना है, 2 जुड़ रहा है क्योंकि देखिए पीछे भी 2 जुड़ा था, 2 से स्टार्ट हुआ। फिर 12 से 15 बना 3 जुड़ा, 15 से 19 बना 4 जुड़ा, 19 से 24 बनना है 5 जुड़ रहा है, और 5 से 11 बनना है 6 जुड़ रहा है। तो इसमें भी वही तरीका लगा, 2 से स्टार्ट हुआ और 6 तक गया। यही तरीका वाला देखिए ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर राइनो से ये बन जाएगा। तो राइनो के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, RHINO। आर का कोड कितना होता है 18 होता है, एच का होता है 8, आई का होता है 9, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। 2 से स्टार्ट करते हैं, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 8 में 2 जोड़ेंगे
10। और 9 में 2, पहले देखिए 8 में 2 नहीं जुड़ेगा, 8 में कितना जुड़ेगा, 2 के बाद 3, तो आपका कितना आ जाएगा, 11। अब 9 में कितना जुड़ेगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 13। अब 5 जुड़ेगा 14 में, 19। और 15 में अब 6 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 21। इनके अल्फाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है, टी का। 11 होता है के का। 13 होता है एम का। 19 होता है एस का। और 21 होता है यू का। ये जो अल्फाबेट मिले यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वायत्तता अधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? इंटाइडल, इंटाइलेड तथा सूचीबद्ध हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 29। अगला, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है केरल में। अगला है, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन 2, झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। जूम करते हैं, देखिए 12 से 145 बनाते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 1 को जोड़ देंगे तो 145। यही तरीका आगे लगाते हैं, 9 से 82 बनाना है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 1 को और जोड़ देंगे क्योंकि पीछे भी 1 जोड़ा था तो 82। यही तरीका 11 के लिए लगाएंगे, 11 का स्क्वायर और 1 को जोड़ देंगे 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 122, 122। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन आपका है, शेखर बिंदु एक्स से शुरू करके उत्तर की ओर 70 मीटर चलता है। तो मान लेते हैं ये एक्स बिंदु है और उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलता है, 70 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। यहाँ पर अपने आप को खड़ा करके देखिएगा तो आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 150 मीटर। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। कितना चलता है, 70 मीटर। देखिए एक्स से ऊपर की दूरी है 70 और यहाँ पर भी दूरी है 70, तो दोनों की दूरियां यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। आगे कहता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर बिंदु बाई पर पहुंचता है। अब यहाँ से बायां चलना है, बायां क्या होगा, इधर की तरफ। कितना चला, 90 मीटर। ये पहुंच गया बाई बिंदु पर। ओके, बिंदु एक्स बिंदु बाई से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहाँ से देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ऊपर देखिए 150 है, नीचे ही आपकी इतनी 90 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी, 150 में से 90 घटाएंगे तो 60 मीटर। 60 मीटर। ओके, और आपकी दिशा पूछी जा रही है, बिंदु एक्स बिंदु बाई से कितनी दूर और किस दिशा में है? बिंदु बाई से, तो ये किस दिशा में जा रहा है, एक्स बिंदु पूरब की ओर जा रहा है, तो 60 मीटर पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं, 7, 20, 37, 56, 79, 108 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो 7 से 20 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है यहाँ पर, 7 से 20 बनने में 13 जुड़ रहा है आपका। अब 20 से 37 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है, 17। 37 से 56 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है, 16 3 19 जुड़ रहा है आपका। अब देखिए 56 से 79 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है, देखिए 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर जुड़ रहा है 23। अब 79 से 108 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है, तो देखिए 80 से जाएंगे 28 29 जुड़ रहा है यहाँ पर आपका। अब एक चीज देखिए, 13 से स्टार्ट हुआ, यह अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या है, सीरियल वाइज से अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी है और 29 भी है। 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या आएगी आपकी 31। इस 31 को 108 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 8 1 9 3 1, तो 139 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है?
ऑप्शन 3 महाधिवक्ता के पास होता है। अगला, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। जूम करते हैं, सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फाबेट उठाते हैं। डी से बनाते हैं जी। डी का अल्फाबेट कोड कितना होता है? 4 होता है। जी का होता है 7। 4 से 7 बनना तो आपका कितना जुड़ा? 3। अब जी से बनाते हैं एम। एम का कोड कितना होता है? 13। 7 से 13 बनना तो आपका कितना जुड़ा? 6। अब एम से बनाते हैं वी। वी का कोड कितना होता है? 22। तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 9। अब देखिए 3 और 6 के बीच डिफरेंस है 3 का, 6 और 9 के बीच है 3 का डिफरेंस, तो आगे भी 3 का डिफरेंस होगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे यहाँ 12, और इस 12 को 22 में जोड़ देंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, पहले 26 तक जाएगा, फिर 8 तक जाएगा। 8 किसका होता है? एच का। पहला नंबर हमें मिल गया एच। और देखिए एच किस में आ रहा है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। एच जो है ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में आ रहा है। ओके, अब देखिए एच लिख लेते हैं, सभी के नंबर उठा लेते हैं। 6 से बनाते हैं 7, तो कितना जुड़ा? 1। 7 से बनाया 11, तो कितना जुड़ रहा है? कितना जुड़ रहा है? 4। और 11 से 20 बनाए, कितना जुड़ा? 9। अब देखिए 1 से 4 बनने में कितना का डिफरेंस है? 3 का है। 4 से 9 बनने में कितने का डिफरेंस है? 5 का। और 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। तो आगे भी 2 का होगा। इस 2 को 5 में जोड़ेंगे 7, और इस 7 को 9 में जोड़ेंगे आ जाएगा 16, और इस 16 को 20 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो एच 36 आपका, 2 आपके मिल गए, एच 36। आप सभी के तीसरे तीसरे अल्फाबेट उठाते हैं। डब्ल्यू से बनाते हैं टी। डब्ल्यू का कोड कितना होता है? 23 होता है। टी का होता है 20। 23 से 20 बना, कितना घटा? 3। अब टी से एन बनाते हैं, एन का कोड होता है 14, तो कितना घट रहा है? 6। एन से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। 14 से 5 बनना तो आपका कितना घट रहा है? 9। तो देखिए बढ़ता जा रहा है, पहले 3 घटा, फिर 6, फिर 9, अब कितना घटेगा? 12। तो 5 में 12 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, बैकवर्ड से आपका 19 हमें रिसीव होगा। 19 किसका अल्फाबेट होता है? एस का। तो एच 36 एस। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो बांग्ला महोत्सव। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए तो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या लिख लेते हैं 45, 65, फिर 90, फिर 125, उसके बाद 180, आगे है क्वेश्चन मार्क। 45 से 65 बनना है तो कितना जुड़ रहा है? तो आपका 20 जुड़ा। ओके, और 65 से 90 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है? 70 तक जाएगा, 80, 90, मतलब 25 यहाँ पर जुड़ रहा है आपका। अब 90 से 125 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 35। 135 से 180 बनाया, कितना आपका जुड़ रहा है? तो 180 में से 125 को घटा के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो 55 यहाँ पर जुड़ रहा है। ओके, अब देखिए 20 और 25 के बीच डिफरेंस कितने का है? 5 का है। 25 और 35 के बीच डिफरेंस है 10 का, और 35 से 55 के बीच डिफरेंस कितने का है? 20 का। अब एक चीज देखिए, 5 से 10 बनाए, 5 में 2 का मल्टीप्लाई, 10 से 20 बनाए 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 40, और इस 40 को 55 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 65, 75, 85, 95, तो 95 आ जाएगा यहाँ पर आपका। और इस 95 को 180 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 95 को 180 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर जोड़ लेते हैं, 5, 8 और 9, 17 के साथ, 8 और 9 कितना होता है गाइस? 17 के साथ हाथ से लगा 1, तो 275 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला 1.24 पर बार को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत करना है। लिख लेते हैं 1.24 पर बार। इसको क्या लिख सकते हैं? 124 बटे, देखिए जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने आपके नीचे 9 आ जाएंगे। ओके, बस ऐसे लिखना आपको। इसको हम लोग 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा ये, तो ये 124 बटे 99 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है,
विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघट के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रभावित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? तो ऑक्टेन फर्स्ट। अगला, एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? एन अनुपात है 1। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ पंपलेट क्या है? कॉपियां हैं। तो पंपलेट का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? कॉपियों में जाएगा, कॉपियां हैं। और दूसरा कथन क्या है? सभी कॉपियां क्या है? रीडर। सारी कॉपियां क्या हो जाएंगे? रीडर। और तीसरा कथन है सभी रीडर क्या है? स्क्रॉल हैं। तो सारे रीडर क्या हो जाएंगे? स्क्रॉल हो जाएंगे गाइस। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, जिसमें पहला निष्कर्ष है सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं, नहीं, क्योंकि पंपलेट का कुछ हिस्सा जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है सभी कॉपियां स्क्रॉल हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए सारी की सारी कॉपियां जो हैं स्क्रॉल में समाहित हैं, तो दूसरा सही। तीसरा है कुछ रीडर कॉपियां हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि रीडर का कुछ हिस्सा कॉपियों में जा रहा है, ये भी सही। चौथा है कुछ स्क्रॉल पंपलेट है, ये भी सही। देखिए स्क्रॉल का कुछ हिस्सा देखिए पंपलेट में आपका जा रहा है, तो चौथा भी सही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 पालन करते हैं। अगला, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 16 के बराबर आ जाए। तो LHS वाला पद लिख लेते हैं 28 माइनस 28 भाग 14 प्लस 7 गुणे 2। तो देखिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 28 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो 28 भाग आ रहा है आगे, फिर 14 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 7 गुणा 2। बॉड मसूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 28 प्लस 28 में 14 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 7 गुणे 2 कितना होता है? 14। अब देखिए 30 माइनस 14, तो 30 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 16। तो देखिए ऊपर 16 के बराबर आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? देखिए लगभग मान बताना है, तो सबसे पहले देखिए छोटे कोष्टक के अंदर है अंडर रूट 360, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लगभग 361 लिख देते हैं। फिर प्लस 12 भाग 6 गुणे 3 और माइनस अंडर रूट 170 को क्या लिख दें? 169 और भाग 2। तो देखिए अंडर रूट 361 किसका होता है? 19 का होता है, प्लस 12 भाग 6 गुणे 3 माइनस अंडर रूट 169 किसका हो जाता है? वर्गमूल 13 का, भाग 2। बॉड मसूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे पहले छोटे कोष्टक में, तो 19 प्लस 6 दूनी कितना होता है? 12, 2 आ जाएगा और 2 में गुणा 3 हो जाएगा 6 माइनस 13 और भाग 2। अब देखिए 19 और 6 25, 25 में से 13 जाएगा तो 12, तो 12 भाग 2 आ जाएगा, 2 से ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं ये फादर है, ये डॉटर है, तो पुत्री की आयु अगर 1 होगी तो पिता की आयु 3 गुनी है, तो 3 हो जाएगी वर्तमान में। अब कहता है आपसे 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद उसकी जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ओके, अब रेशियो देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो देखते हैं रेशियो बराबर हुआ कि नहीं। 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 1 घटाया तो 0। तो रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे, तो नया रेशियो क्या बनेगा? फादर और डॉटर का। तो ऊपर 1 का होगा तो 3 रेशियो 1, नीचे 2 का होगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब रेशियो आपका बराबर हो गया। ओके, देखिए 3 से 4 बनने में कितना अंतर है? 1 का अंतर, मतलब 3 से 4 बनने में
कितना समय लग रहा है? 10 वर्ष का समय। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है। पुत्री का वर्तमान में रेशियो कितना है? 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, राजा राम मोहन राय के बाद ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। सभी शब्द लिख लेते हैं। रैट है पहले, फिर कामा, डॉट है, फिर कामा, फ्राई है, FRY, फिर क्या है? कट। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। बदल देते हैं। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। ए के बाद क्या आता है? बी। टी के बाद क्या आता है? एस। फिर कामा, डी के बाद आता है ई। ओ के बाद क्या आता है? पी। टी के बाद क्या आता है? यू आता है। अब देखिए, एफ के बाद क्या आता है? कामा लगाएंगे। एफ के बाद आता है जी। आर के बाद क्या आता है? एस। वाई के बाद क्या आता है? जेड। फिर कामा लगाएंगे। सी के बाद क्या आता है? डी। यू के बाद क्या आता है? वी। और टी के बाद आता है यू। ओके, आगे कहता है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? पहले में देखिए स्वर है नहीं, दूसरे में आपका स्वर है ई, तीसरे में स्वर है नहीं, चौथे में स्वर है आपका यू। तो दो ऐसे आपके शब्द हैं गाइस जिसमें आपका स्वर नहीं आ रहा है। ओके, दो ऐसे आपके शब्द हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है? तो ऑप्शन 1 अल नीनो। अगला, यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे। शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस की जगह हो जाता है प्लस। तथा भाग और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। भाग की जगह क्या हो जाता है? गुणा, और गुणा की जगह हो जाता है भाग। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं। 7 गुणे 7 भाग 8 माइनस 12 गुणे 6 प्लस 17 माइनस का 14 माइनस 100। चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 7 गुणा की जगह क्या हो जाएगा? भाग, और भाग की जगह क्या हो जाएगा? गुणा, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 12। फिर गुणा की जगह क्या हो जाएगा? भाग 6। फिर प्लस आ रहा, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। फिर माइनस आ रहा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। बोर्ड मासूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 गुणे 8 प्लस 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 17। फिर आगे है प्लस 14 और प्लस 100। 1 गुणे 8 कितना होता है? 8। 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24। और 24 और 100 124। 124 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 107। अगला क्वेश्चन है दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन कहता है ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फाबेट बताना है, अल्फाबेट। और आगे क्या कहता है? जिनके ठीक बाद क्या हो? प्रतीक हो, और ठीक पहले एक संख्या हो, मतलब नंबर हो, संख्या हो। तो इसको मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आपको समझ में आए। तो हमें बताना है अल्फाबेट। पहले देखिए एन अल्फाबेट है जिसके ठीक पहले नंबर आना चाहिए लेकिन आ रहा है प्रतीक। फिर देखिए एक अल्फाबेट एम है, इसके ठीक पहले भी प्रतीक है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए यू है आपका, इसके ठीक पहले आपका नंबर है और बाद में आपका एक क्या है? प्रतीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। फिर देखिए अल्फाबेट आपका बाई लेते हैं। बाई के ठीक पहले है नंबर और बाद में है आपका प्रतीक, एक ये हो गया आपका। फिर देखिए अब हम लोग लेते हैं 3 के पहले भी आपका प्रतीक है, ये नहीं होगा आपका। ओके, फिर आगे अल्फाबेट लेते हैं ई। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 2 हो गए आपके। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।